हफ्तों से जारी गजा जंग में आरसी वक्फा, 4 रोज़ा जंग बंदी का आगाज, 3 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। एक रोज में 200 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत होगी। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। आज 13 यरगमालियों और 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक 4 से शाम 7 बजे तक हमास 13 यरगमाली रिहा करेगा। एक खानदान के लोगों को एक साथ ही रिहाई मिलेगी। 4 रोज में 50 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा। दोनों फरीकैन ने यरगमालियों की फहरिस्त कतर को फराहम कर दी। हमास तर्जुमान ने कहा, जंग बंदी के दौरान इसराइली तैयारों की जनूबी गजा में परवाजें मुकम्मल बंद होंगी। गजा सिटी और शिमाली गजा पर सुबह 10 से 4 बजे तक सेहूनी तैयारे परवाज नहीं करेंगे। जंगबंदी से चंद घंटे कबल तक इसराइली दहशतगर्दी जारी रही। एक रोज़ में गजा पर 300 से ज़ायद हमले, खान यूनिस पर बारूद की बारिश, मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। जुबारिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी में 39 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। 6,150 बच्चे सेहूनी बर्बरियत का निशाना बने। 7,000 फ़लस्तीनी ताहाल लापता, मलबे तले दब जाने का खदशा। तिब्बी अमले के 207 अफराद और 65 सहाफ़ी शहीद हो चुके। हमास की जंगबंदी, हिजबुल्लाह ने महज संभाल लिया। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर बड़ा हमला, 80 से ज़ायद रॉकेट दे मारे। जंगी तंसीबात को निशाना बनाया गया। लिबनान से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। सेहूनी हुकाम ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा, रॉकेट लिबनान की सरहद से दागे गए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 59,000 की हद से तजावुज़ कर गया। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 59,474 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 90 पैसे हो गई। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर समेत 25 इस्लामी तालीमी इदारे बंद। स्कूल और कॉलेजेस कल भी बंद रहेंगे। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे खुलेंगे। इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिलें चलेंगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में इत्तलाक जारी। 29 नवंबर को मौसम बादल होने पर मसनूई बारिश बरसाई जा सकती है। पंजाब की फिजा आज भी आलूदा। लाहौर में एयर इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। बागों के शहर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। जहरीली फिजा में सांस लेना मखाल, सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे खोले जा सकते हैं। खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील करने का हुक्म। स्कूल और कॉलेजेस में आलूदगी से मुतालिक आगाही फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक आइंदा हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। कई ममालिक के साथ सरमायाकारी से मुतालिक राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की टीवी इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी पहली तरजीह है। कोयटा ताफ्तान रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाए अमल वज़ा किए गए।
वज़ीर आज़म ने गज़ा में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे पाक फौज पुरअज़्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निमटने का ऐलान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा, तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज सलामती के सफर में कौम का दिफा और खदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। फोरम का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शुरा ने फ़लस्तीनी अवाम को मुकम्मल हिमायत का अज़म दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अयादा कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। बिलावल की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। बिलावल मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है मगर तजर्बा होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा, वो घर बैठ गया तो क्या करूंगा। हमारा बयानिया गुड कॉप और बैड कॉप का नहीं। आसिफ जरदारी ने इंकिशाफ किया कि PTI हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा क्या। 6 वजारतों की पेशकश की गई। जवाब दिया 6 वजारतें क्यों लूं। कहा PTI हुकूमत मायने जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। बोले चेयरमैन PTI को ना निकालते तो वो फौजी के जरिए 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते। इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा मुश्किल था। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील। चेयरमैन PTI की जल्द फैसले की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, काफ़ी मामलात एक साथ चल रहे हैं, याद दहानी के लिए बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। ML1 मनसूबे का नज़रसानी शुदा PC1 वजारत मनसूबाबंदी में जमा। वजारत रेलवे ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इक़दाम उठाया। मनसूबे की कुल लागत $6.67 बिलियन है। मनसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहला मरहला 5 साल में मुकम्मल होगा। पैकेज 1 में नवाबशाह, रोहड़ी, खानपुर और PR वॉल्टन शामिल। पैकेज 2 में 533 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया जाएगा। स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहों के सेनेट इजलास में चर्चे। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को। स्टेट बैंक के एक मुलाजिम की तनख्वाह 40 लाख है। पलवशा खान ने सवाल किया, कौन सा ऐसा काम है जिस पर उनकी 40 लाख तनख्वाह है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने जवाब दिया, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। ऐवान में डैम फंड की रकम और इस्तेमाल की तफसीलात भी तलब। और तहरीरी जवाब के मुताबिक फंड 17 अरब 86 करोड़ से जायद हो चुके। अभी तक अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में DSP की लूटमार डकैती में मुलव्वस पुलिस पार्टी में शामिल 3 मुलजिमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक तीनों गिरफ्तार मुलजिमान प्राइवेट निकले। तफ्तीश के लिए बनी खुसूसी टीम के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मुलजिमान की शनाख्त हो गई, तहकीकात जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापसी जाने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज़ 3250 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 212 गाड़ियों पर 593 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2.5 लाख के करीब पहुँच गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी। कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज में खिलाड़ी जमकर मश्क करने लगे। पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग 2 बजे तक जारी रहेगी। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोचेस सईद अजमल और उमर गुल कैंप में मौजूद। इमाम उल हक की शादी में शिरकत के लिए आने वाले खिलाड़ी वापस कैंप पहुंच गए। हसन अली ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया।
कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात जारी। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, वहाब रियाज की शिरकत। बाबर आजम, सरफराज अहमद की इस्लामाबाद से खुसूसी आमद। इमामुल हक नॉर्वे में मुकीम अनमोल महमूद से शादी के बंधन में बंध रहे हैं। मोदी सरकार ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। हलाल खाने वालों के लिए मुश्किलात। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का खदशा। यूनियन वजीर गिरिराज सिंह का वजीर आला से हलाल मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। खत में हलाल मसनूआत के कारोबार को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। मुमकिना पाबंदी से हिंदुस्तानी मुसलमानों में तशवीश की लहर। इंस्टाग्राम ने सार्फिन के लिए एक नया ऑप्शन मुतारिफ करा दिया। अब रील्स को बआसानी डाउनलोड किया जा सकेगा। सार्फिन सिर्फ अपनी ही वीडियो डाउनलोड कर सकते थे। डाउनलोड करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।